वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो मॉक टेस्ट 8 है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, जो मैंने कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया था। तो हम इस मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट 8 में क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हुए क्वेश्चन 25 तक सभी क्वेश्चन को करेंगे और उनमें ट्रिक्स का भी यूज करेंगे और सब्जेक्टिव या बेसिक रूल से भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पी ए बाई बी डैश क्या होगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है किसकी, ए बाई बी बार। तो क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार। अब हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन ए माइनस पी बी। तो ये जो रिजल्ट आया है ये ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन डी था। ठीक है, पी ए बाई बी बार निकालना था, पी ए बाई बी बार। ठीक है, तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए इंटरसेक्शन बी बार पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी रूल होता है। क्योंकि क्या कह रहा है कि ओनली, क्या कहता है ये, ओनली कह रहा है ओनली ए। तो ओनली ए का क्या होगा, ए में से हम इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे और बी बार एक माइनस पी बी। तो ऑप्शन डी में था ये रिजल्ट, तो ऑप्शन डी फर्स्ट का आंसर हो गया। अब अगला कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, ए का डिटरमिनेंट -1, बी का डिटरमिनेंट 3, तो 3 ए बी का डिटरमिनेंट बताओ। तो एक फॉर्मूला था कि ए बी डिटरमिनेंट, तो क्या होगा k का पावर की पावर ऑर्डर डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। तो यहां से क्या होगा, 3 की पावर ऑर्डर डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। तो 3 की 9 गुणा -1 गुणा में 3 -27। जो ऑप्शन बी या सी या डी जो भी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा -27। रूल क्या लगा, k की पावर ऑर्डर डिटरमिनेंट a डिटरमिनेंट b, ऑर्डर क्या था 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि a में 5 एलिमेंट है सेट में, b में 3 एलिमेंट है सेट में, तो a गुणा b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 गुणा 3 15 एलिमेंट होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1 प्लस आइटा की पावर 4n प्लस 5 और 1 माइनस आइटा की पावर 4n प्लस 3 को सोल्व करो। तो मैं n को मान लेता हूं यहां पर 1। तो क्या होता है 1 प्लस आइटा की 5 बटे 1 माइनस आइटा की 3। इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस आइटा का स्क्वायर उसका स्क्वायर गुणा में 1 प्लस आइटा। यहां पर भी मैं लिखता हूं 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आइटा। अब देखो सोल्व करते हैं, a प्लस b की 2, a की 2 b की 2 जमा 2ab। ठीक है, अब नीचे 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, a की 2 b की 2 माइनस 2ab और 1 माइनस ऊपर प्लस था 1 प्लस आइटा। ठीक है, अब आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर होता है -1। तो ये तो कैंसिल, ऊपर से 2 आइटा का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर 1 जमा आइटा, नीचे 2 आइटा माइनस गुणा में 1 माइनस आइटा। अब आइटा स्क्वायर -1 तो -4 गुणा 1 प्लस आइटा। अब नीचे -2 आइटा, आइटा गुणा कर दिया अंदर, आइटा माइनस आइटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 प्लस 2 आइटा अपॉन आइटा माइनस आइटा स्क्वायर के कारण प्लस 1, 2 कॉमन लेने से 1 प्लस आइटा बटे 1 प्लस आइटा। क्या हो गया भाई, कैंसिल, 2 आंसर आ गया, आंसर आ गया 2। क्या किया मैंने, n को एक पुट करने पर यहां पर 5 और यहां पर 3, स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर और अलग, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, आइटा स्क्वायर -1 तो ये कैंसिल। क्या है, 2 आइटा स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर और -2 आइटा
ये एज इट इज 4 आइटा स्क्वायर -4 आइटा को अंदर गुणा कर दिया -2 दूनी 4 आइटा एज इट इज माइनस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा +1 और 2 कॉमन लेने पर कैंसिल तो 2 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, बी था, सी था, जो भी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पेज की 5 तो लेटर है और 7 बॉक्स हैं, तो कितने तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं। तो पहले बॉक्स, पहले लेटर के लिए कितने बॉक्स हैं, 7। दूसरे लेटर के लिए भी 7 बॉक्स, तीसरे लेटर के लिए भी 7 बॉक्स, चौथे लेटर के लिए भी 7 बॉक्स और पांचवें लेटर के लिए भी 7 बॉक्स। मतलब पहला लेटर किसी भी 7 में से एक में डाल सकते हैं, दूसरा भी किसी 7 में से, तो आंसर होगा 7 की 5। क्या होगा, 7 की 5। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि 15 खिलाड़ी में से 15 खिलाड़ी हैं, 15 टोटल खिलाड़ी हैं, उनमें से हमें 11 खिलाड़ी को, 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो क्या तरीका होगा, कॉम्बिनेशन रूल 15 से 11 कैसे कर सकते हैं, 15 14 13 12 और 15 में से 11 गए, 4 3 2 1, 4 3 12 2 7 14 15 7 105 गुणा 13 1365 तरीके होंगे भाई। कितने तरीके होंगे, 1365। 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना था, तो आंसर हो गया 15 सी 11। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है वो आप टिक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि एक इलिप्स की इक्वेशन दी गई है, इलिप्स की इक्वेशन दी गई है, उसका हमें लेटस रिक्टम फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे होगा, 400 से डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, 25 छिक्के 150, 16 दूनी 32, ये इक्वेशन होगी। लेटस रिक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई a, 2b स्क्वायर बाई a क्या होता है भाई, 2b स्क्वायर बाई a। तो जैसे कि हमें पता है कि ये इक्वेशन क्या है, अगर y का इंटरसेप्ट बड़ा है तो वो तो क्या है a स्क्वायर, और अगर x का इंटरसेप्ट बड़ा है तो वो क्या है a स्क्वायर। या तो y का इंटरसेप्ट बड़ा है तो a स्क्वायर कौन है 25, तो b स्क्वायर कौन है 16, तो a कौन होगा 5, तो 32/5 हमारा आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर, 32/5। जो मेन रिजल्ट है वो क्या है, 2b स्क्वायर बाई a, और b स्क्वायर कौन होगा 16 और a स्क्वायर 25, तो a 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिए गए हैं a और b, तो हमें एक तो क्या निकालना है, स्केलर प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, वेक्टर a है i - 2j प्लस k, और वेक्टर b है 4i - 4j प्लस 7k। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था वो क्या पूछा गया है, स्केलर प्रोजेक्शन a ऑन b, स्केलर प्रोजेक्शन a ऑन b। तो स्केलर प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या था भाई, a डॉट b बटे b का मैग्नीट्यूड, आप अब चेक कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 एकम 7 बटे मैग्नीट्यूड 4 का 16, 4 का 16, 7 का 49, 8 7 15, 4 19, 19 बटे 16, 16 32 और 81, 19/9 हमारा स्केलर प्रोजेक्शन हो गया भाई। क्या हो गया, स्केलर प्रोजेक्शन। जो मेन पॉइंट है वो यही है। अब क्या रहा है कि एक वेक्टर बताओ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, a एंड b।
तो क्या होता है कि कोई वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो वो क्या होगा, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई जे के, 1 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 7, तो क्या आएगी आई गुणा में -14 प्लस 4 माइनस जे गुणा में 7 माइनस 4 प्लस के गुणा में -4 प्लस 8, तो क्या आता है -10i -3j और प्लस 4k। ये हमारा वेक्टर आ गया जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट वो वेक्टर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 और 16 ये क्वेश्चन थे। एक में स्केलर प्रोजेक्शन बताना था, एक में वेक्टर प्रोजेक्शन बताना था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि a का मैग्नीट्यूड 7 है, b का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है भाई, b का मैग्नीट्यूड 11 और a प्लस b का मैग्नीट्यूड 10√3। तो a माइनस b का मैग्नीट्यूड पूछता है, क्या पूछता है, a माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो पहले देखो 9 a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर 300, a का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर 121 प्लस 2ab क्या होगा भाई, देखो 2ab 300 माइनस 9 1 10 4 2 6 1 7 170 2a डॉट b कितना होगा भाई 130। अब हमें फाइंड आउट करना है a माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो वो क्या होगा, अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अभी हमने निकाला था a स्क्वायर 49 प्लस 121 और 2ab 130, तो √40 क्या होगा 2√10। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है, तो आंसर आ गया 2√10। तो देखो हमें अब क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्या निकालना था, एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड a प्लस बी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 10√3 और a माइनस बी का 2√10। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस 121 10 दूनी 20√30 और माइनस 72 बटे 20√30। जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो √30 से गुणा और √30 से भाग करने पर हमारा आंसर जो आएगा -18√30 बटे कैंसिल हो जाएंगे भाई 18 5 और 150 कैंसिल करते हैं 6 18 25 -3 गुणा √30 बटे 25। अभी और भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं भाई -3 गुणा √30, तो मैं क्या लिखता हूं √5 बाहर लिख देता हूं और 5 को अंदर लिख देता हूं, 25 अंदर लिख देता हूं, तो 6 पंजे 30। देखो हमारा ये ऑप्शन बन गया, ठीक है, ऑप्शन बन गया। देखो क्या किया, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से 2ab निकाला, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर करने पर यहां से a माइनस b का मैग्नीट्यूड जो क्वेश्चन नंबर 17 था cos थीटा a प्लस b इनटू a माइनस b, यहां से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत लेंथी बन रहा है, लेकिन आप जब कैलकुलेशन फास्ट करोगे थोड़ी ही तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक सीरीज का क्वेश्चन है, उसका हमें सम निकालना है। तो यहां से देखिए तो a तो 3 है और किससे डिवाइड हो रहा है भाई 1/√3 से। किससे, पहले 3 फिर √3 फिर 1, तो किससे डिवाइड हो रहा है 1/√3। तो ये क्या बन गया कि जिप्पी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जिप्पी क्या था a/1 - r जिप्पी के लिए। तो a कितना है 3 अपॉन 1 - r
r1/√3, एलसीएम लेने पर 3√3/√3 माइनस 1। अब देखो रेशनलाइजेशन करते हैं तो √3 + 1 √3 + 1, तो 3√3 की √3 से तो क्या आ गया 9 + 3√3/√3 माइनस 1 होल स्क्वायर, a - b a + b होल स्क्वायर हो गया भाई 9 + 3√3/2। ये हमारा ऑप्शन आ गया भाई। ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप जो भी है। देखो फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट टर्म 3 कॉमन रेशियो 1/√3 सम ऑफ इनफाइनाइट जी पे अपॉन 1 - r। वैल्यू पुट करने के बाद रैशनलाइजेशन करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप 3√3 को मल्टीप्लाई मत करो, ये ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है बी सी डी। अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 21 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि 251 है, इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 251 क्या होता है, रूल 2 से भाग करते हैं क्योंकि बाइनरी डिजिट 2 ही होते हैं, 0 और 1, और जो रिमाइंडर होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिमाइंडर को आगे लिखते हैं 2 पंजे 10, रिमाइंडर 1। फिर से डिवाइड करते हैं 2 छीके 12, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 0, 15 रिमाइंडर 1, 7 रिमाइंडर 1, और आगे 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 1 रिमाइंडर 1। अब यहां से स्टार्ट कर दो। क्या है 1 1 0 1 1 0 1 1 1। ये हमारा आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं जो भी है। क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते जाते हैं। फिर यहाँ से शुरू करना है 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 3 बार 1, इस प्रकार से करना है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 23, 1 + आइटा इंटू 2 + आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। ऊपर गुणा करो 2 + आइटा + 2 आइटा + आइटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आइटा। 2 और 1 3 आइटा + 2 माइनस 1 बटे 1 माइनस आइटा। तो क्या आता है 3 आइटा माइनस 1 बटे 1 माइनस आइटा। रेशनलाइजेशन करते हैं 1 + आइटा बटे 1 + आइटा, 3 एकम 3 माइनस 1 और माइनस आइटा माइनस प्लस 3 आइटा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो 3 में से क्या 2 और माइनस आइटा, ये क्या है भाई आइटा, और आइटा स्क्वायर के कारण -3 बटे 1 माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 1, 2 में से 3 गया 1 माइनस आइटा बटे 2। तो z क्या बन गया -1 बटे 2 माइनस आइटा बटे 2। देखो पहले गुणा की, उसके बाद रेशनलाइजेशन किया, रिजल्ट आ गया -1/2 और माइनस आइटा बाई 2। अब जो थीटा होगा वो क्या होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। तो क्या आ गया भाई tan इनवर्स 1। अब देखो कितने पर होता है, वैसे तो 45 डिग्री, लेकिन क्या है साइन भी नेगेटिव और कोस भी नेगेटिव। tan क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन भी नेगेटिव कोस भी नेगेटिव, तो इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम बोल सकते हैं या तो 225 डिग्री या क्या करेंगे थीटा माइनस पाई। तो थीटा कितना है 45 माइनस 135 माइनस 180, तो माइनस 135 डिग्री हो जाएगा, जो क्या होगा आंसर -3π/4। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं जो भी ऑप्शन है। पहले मल्टीप्लिकेशन की, फिर रेशनलाइजेशन, फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रूल, जो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। देखो किसी भी एग्जाम को करने के लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m गुणा n, देन a गुणा a इज पॉसिबल
इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ कब होगा पॉसिबल, जब m किसके बराबर हो, n के। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कि a गुणा a की प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब m बराबर है n होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ odd order skew symmetric matrix, odd order skew symmetric matrix क्या होगा, हमेशा क्या होता है भाई, जीरो होता है। आपको ये बात याद रखनी है, एक प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, मैट्रिक्स टॉपिक की जीरो। ठीक है, आपको याद रखना है ये। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल भी हमेशा क्या होते हैं, जीरो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि जैसे डिटरमिनेंट में दे दिया 1 2 और 2 3, तो कहता है कि जब हम क्या करते हैं कि इसकी रो और कॉलम को चेंज कर लेते हैं आपस में, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, यहां पर डिटरमिनेंट चेक करो -1 और यहां पर क्या होगा +1, तो मतलब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या कह रहा है कि रो और कॉलम को चेंज करने पर डिटरमिनेंट का साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन जो भी बाकी हमारे। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्या कहता है कि स्फीयर है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वो स्फीयर किससे पास होता है, इन तीनों पॉइंट से पास होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + c बराबर है 0। और इसके साथ साथ ओरिजिन से भी पास होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट, ओरिजिन एंड पॉइंट्स ए बी सी, पॉइंट ए बी सी। तो देखो पहले तो इक्वेशन ओरिजिन से पास करेगा तो क्या होगी, x² + y² + z² + 2ux 2vy + 2wz बराबर है 0। फर्स्ट इक्वेशन भाई। ठीक है, अब देखो पास थ्रू a 2 1 -1, तो इक्वेशन क्या होगी, 2 पुट करने पर 2 1 -1 4 1 1 4u -2v 2w बराबर 0 और 4u -2v + 2w बराबर है -6। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन है सेकंड। ठीक है, पास जब हम पास करेंगे 1 5 -4 से, तो इक्वेशन क्या होगी, 2u 10v और -8w बराबर है 25 26 और 16 42। थर्ड इक्वेशन इसी प्रकार जब पास करेगी किससे, -2 4 -6, तो पुट करो x y z की जगह, -4u -4u 8v और -12w किसके बराबर होगा भाई, -2 का स्क्वायर 4 16 20 36 56 के बराबर होगा। ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे इन तीनों इक्वेशन को बाय सोल्व, किस किस इक्वेशन को, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, वी गेट u बराबर है 1, v बराबर है -2 और w बराबर है 3। केवल इतना ही हमें क्वेश्चन करना था, इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो रेडियस क्या होती है, रेडियस जो होती है वो होती है u² + v² + w² - c यहाँ पर था ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 3 का 9 9 और 4 13 और 1 √14 और सेंटर क्या होते हैं, सेंटर होते हैं -u -v -w, तो क्या होगा -1 2
और -3, क्या होगा -1 2 और -3। देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, ओरिजिन पुट किया तो ये होगी, जब तीनों पॉइंट को पुट किया तो 1 2 3 इक्वेशन आ गई। तीनों इक्वेशन को सोल्व करने पर u v w केवल इतना काम है। इसके बाद अंडर द स्क्वायर रूट u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर रेडियस आ जाएगी और नेगेटिव वैल्यू ऑफ माइनस u v w क्या होगा सेंटर, क्या होगा सेंटर। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था। वैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को या तो आप लास्ट में करेंगे या इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम खराब करने के लिए होते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी हो भी जाएगा। आगे देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 10 है, क्या था कि दो सर्कल की इक्वेशन दी गई है। तो पहला तो पूछता है उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसका सेंटर अगर हम देखते हैं तो क्या होगा -a, और इसका सेंटर देखते हैं तो -b, क्योंकि सेंटर यहां से कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस -a 0 y का तो है ही नहीं, और यहाँ पे -0 -b, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं -a -0 a स्क्वायर 0 प्लस b स्क्वायर। अब देखो कह रहा है कि इफ सर्कल टच ईच अदर, दोनों सर्कल्स टच करते हैं तो क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस। किसके बराबर होगा, सम ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल्स। क्या होगी कंडीशन, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हो तो क्या होगा, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर एंड सम ऑफ रेडियस, सम ऑफ रेडियस। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो क्या है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर हम पहले सेंटर की रेडियस निकालते हैं तो रेडियस क्या थी, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो -a का स्क्वायर a स्क्वायर 0 माइनस c, और यहां से 0 प्लस b स्क्वायर माइनस c। तो सम ऑफ रेडियाई एक तो है a स्क्वायर माइनस c और एक है b स्क्वायर माइनस c। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर, चलो इस साइड लेके स्क्वायर कर लेते हैं, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, या दोनों साइड कर लो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c प्लस b स्क्वायर माइनस c प्लस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस c और b स्क्वायर माइनस c। अब इसके बाद जब सोल्व आउट करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर माइनस c b स्क्वायर माइनस c। दोबारा स्क्वायर करने पर 4c स्क्वायर बराबर है 4 गुणा में a स्क्वायर माइनस c और b स्क्वायर माइनस c। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, c स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर c और माइनस b स्क्वायर c और प्लस c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और बराबर क्या हो गया भाई, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c। अब जब मैं इसके अपोन में लेके आता हूं तो क्या होगा, c बाई b स्क्वायर और c बाई a स्क्वायर। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है। इससे अगर आप कॉमन लेके बनाना चाहें तो भी ऑप्शन बना सकते हैं। क्या बनेगा, 1/c 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। जो मेन पॉइंट थे, एक तो है डिस्टेंस बिटवीन, कंडीशन वाला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सम ऑफ रेडियाई, और एक हमें सेंटर व रेडियस निकालने आने चाहिए। बाकी अगर आप एग्जाम में करते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, या इन क्वेश्चन को आप टच भी नहीं करेंगे तो लास्ट में करेंगे। वैसे क्वेश्चन लेंथी नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो इजीली सोल्व हो सकते हैं। अब आप देखो कि आपको वैसे एमडीए में 120 क्वेश्चन है,
तो ये नहीं कि आपको 120 के 120 अटेम्प्ट करने, आपको वो 50 या 60 क्वेश्चन करने हैं जो आप जल्दी से जल्दी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर अगले जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं, ए वर्टिसेस 2 3 1, बी वर्टिसेस -2 2 0, तीसरा सी वर्टिसेस 0 1 -1। हमें एंगल एबीसी निकालना है, तो एबीसी देखो साइड एबी और बीसी, साइड एबी और बीसी, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एबी, एबी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे -4 और -1, बी में से सी को घटाया -1, बीसी के क्या होंगे भाई, बीसी के डायरेक्शन रेशियो 2 -1 और -1। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि cos थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बटे उनका मैग्नीट्यूड। तो -8 +1 और +1 बटे मैग्नीट्यूड देखते हैं 16 1 1 और 4 1 1। ऊपर रिजल्ट आता है -6, नीचे √18 और √6, क्या आएगा -6 और 6√3। यहां से रिजल्ट क्या आता है -1 बटे √3। तो क्या आ गया -1 बटे √3। वैसे फॉर्मूले में क्या होता है यहाँ पे मॉडुलस, तो रिजल्ट क्या आ गया कोसाइन का 1/√3। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी है पॉजिटिव 1/√3 हमारा ऑप्शन आ गया है इस प्रकार। ठीक है, तो आप चेक कर लेना जो भी है। अब देखो दूसरा जो इसी में क्वेश्चन पूछा गया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है एबीसी। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड इनटू 1/2। तो हम जो क्या नाम है एडजेसेंट साइड लेंगे यहां से 1/2 BA क्रॉस BC, क्या लेंगे BA क्रॉस BC। अब देखो BA क्रॉस BC क्या होगा, BA क्रॉस BC, तो I J K, BA A में से B 4 1 1 और BC हमने अभी निकाला था 2 -1 -1, 4 I गुणा में -1 +1। ठीक है, I गुणा -1 +1, J गुणा में -4 -2 और K गुणा में क्या होगा भाई -4 -2। एक बार फिर से चेक करते हैं, J क्या होगा -4 -2 और K क्या होगा -4 -2। तो हमारा यहाँ से ये तो होगा 0I -6J और -6K। तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा 36 36 72 और 72 को लिख सकता हूं मैं 6√2। क्या लिख सकता हूं 6√2। तो हमारा इस प्रकार एरिया आ गया 3√2 स्क्वायर यूनिट, 3√2 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 3√2। ऑप्शन आप चेक कर लेना। एक बार फिर से बताता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड, BA क्रॉस BC निकाला, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया 3√2। इसी ट्रायंगल पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि AC और BC दो साइड हैं, उनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो AC का मिड पॉइंट मान लेते हैं P और BC का मिड पॉइंट मान लेते हैं Q। तो PQ निकालना है हमें, PQ का मैग्नीट्यूड। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला में पता है 0 और 2 2/2 1। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है x = x1 + x2/2, 3 और 1 4/2 2 और 0। इसी प्रकार मिड पॉइंट ऑफ BC
-2 -1 2 और 1 3/2 -1/2। अब हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। 1 -1 2 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 3/2 गए तो 1/2, 1/2 का 1/4, 1/4। तो 4 एलसीएम 16 18, 18/4, 9/2, 3/√2। रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, या तो 3/√2 होगा या 3√2/2 होगा। क्या होगा? 3√2/2 या 3/√2। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। तो क्या किया? पहले हमने मिड पॉइंट ऑफ एसी निकाला, मिड पॉइंट ऑफ बीसी वो क्या माना? पी और क्यू। उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 3/√2। इस प्रकार मॉक टेस्ट 8 के जितने भी क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। आज जो 25 क्वेश्चन थे उनमें अप्रोक्सीमेट 7 या 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, लेकिन आप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, थोड़े लेंथी प्रोसेस के थे। तो आपको क्या जरूरी है ये 7-8 क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने? आप लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में स्टार्टिंग में इन क्वेश्चन को करोगे तो आपका टाइम खराब होगा। इन 7-8 को न करके आप लास्ट में इन 7-8 को करो, पहले उन 16 या 17 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 9 में। थैंक यू।